के कथा बता रहे में से अगर कभी पढ़ लोगे इतना कि माताओं को कितना कष्ट भोगना पड़ता है जो पति को धोखा देती हैं, तो रोम खड़े हो जाएं शरीर के। अब पंडित जी बता रहे थे एक एक बात कि ये पाप करने से ये पाप करने से ये पाप करने से ये। चंचुला की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा आज मेरे लिए हो रही है, क्योंकि ये सब हमने किया है गलत काम। देखो, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। इसी ग्रंथ में लिखा है माताओं के लिए कौन तीरथ नहीं बनो, कौन व्रत उपास नहीं, अकेले पति की सेवा करत रहे। तो गंगा चरण धोबे आऊ कैसी पतिव्रता नारी की, खुद तुम्हें गंगा जाना ही नहीं है, गंगा यहाँ है तुम्हारे चरण पखारवे। पतिव्रता नारी का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। कथा तो आप और सब जानत हो। माता अनसुईया कहां के उपास करती, कहां तीर्थों जाती, कुछ न करती, पर अत्रि ऋषि की सेवा करती अपने पति। अब वो प्रभाव भाव के ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला दे, जो कहा है पातिव्रत धर्म को तेज नोई। सत्यवान सावित्री की कथा तुमोरे जानत हो। यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आई, पर सिर्फ पति सेवा। इत पति भूखो बैठो, वे फुलेरा में बैठी थी जाको। ये से कुछ नहीं होने बहन जी हरो। अरे एक बात और हमारी सुन ले, चाहे जे के पाँव पर करे, तुम्हें सिर्फ अपने पति के पांव पर भी अधिकार है छीके। कितने बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संताए हुए, और अगर वे तुमसे पांव परवा रहे तो एक नंबर के ही कहा है। फिर भी कुछ न जानत कहा है, काल नेमी बने फिर रहे कहा है, या भी बिल्कुल गारंटी हो जे हो खराब लगे तो सवाल लग जाए। वो को हम बिल्कुल डर नहीं है। डरनाव की चीज तो भीतर बची नहीं है। तुम्हें अच्छी न लगे सो भाई कह दियो हम कल बिल्कुल ले आए। हाँ, तुम्हारो कथा अच्छी न लगे हमसे कह दियो कि महाराज कल से नहीं आजो हम बिल्कुल नहीं आ, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। पार बात बाबतें हैं जो तुम्हारे काम की हुज्जे। सिर्फ पति को छीके पांव परो चज्जे, बाकी कोनो बाबा जी, गुरु जी, संत जी 3 हाथ दूर से जमीन पे सर रख दे, तुम्हें बोई फल कहाओ पांव परे को, पर छिगो ने चज्जे। बाबों के प्राण खाए ले रही पांव पर वे, घर बारे के नहीं परे सालों से। उठा दे तुम्हारे हाथ इतने जने तो बैठे कौन के घरे परत पांव, बस एक हाथ उठो तुम्हारे उठाओ हाथ को पति के पांव परत रोज। भगवान देख रहा ईमानदार से उठा जो आधे हाथ नीचे हो गए। आ जाई पल्ली को जाके घरे, वो लगे तो कि 3 घंटा बैठी रही तो तना कछू तो सुधरी। आज 2 रोटी ज्यादा खे है कहूं तुम घरे जाके पांव पाल ले तो। और कल वो मोटरसाइकिल से छोड़ भी आ है कि चली जा पन बेच रही है, कई दिन में इतनी सुधर गई तो 6-7 दिन में का हमाओ घर स्वर्ग हो ही जे है। आज कसम चढ़ी है तुम्हारा बिल्कुल शंकर जी की, घरे जाकर पांव पर गयो अपने अपने घर बारी की। अन्य परो तो कल ते अज्जो ने, ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो काहे होगा तो बता है ना ऐसे माए से घाम में का मतलब ने कर रहा हूं मैं, जा बताओ। अगर पाँव ने परो घरे जाके अपने अपने पति के तो कल कथा में नहीं अज्जू ध्यान राखी को बिल्कुल सांची सांची आ जा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ पड़े।
तुम तो 10 जने सुनो दद्दा मनो सुधरो तो ये कहीं तो सुधर जाए एक कथा में सुकाम होगा। वो तो जाको रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव परन लगी, उदना भी पता क्या कहते हैं कहीं आप भीतर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं, सबके सामने पल लियो तो कना कट जे, घर बार हुआ चाचे के सामने पांव पल लियो में काय की बदनामी बताओ। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, और सबको निचोड़ एक ही बात की चौपाई में है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं के लिए एक ही नियम है, एक ही धर्म है, पति की सेवा करो। पंडित जी कथा करके उतरे, चंचुला जाकर दूर से हाथ जोड़ के शरणागत हो गई। पंडित जी बोले माता जी क्या बात है? चंचुला बोली महाराज आपने अब जितनी कथा माताओं के बारे में बताई और इतनी बड़ी बात यहां लिखी है, आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लो। जो नारी पति को धोखा देती है तो अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नाम सताम शमः ना शुद्धिर जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। ऐसी नारी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे, 100 साल तक निकले ही नहीं पानी में से, फिर भी वो नारी की मुक्ति नहीं हो सके, वो को पाप खत्म नहीं हो सके जो पति को धोखा दे रही हुए। पति को छोड़ के पर पुरुष के पास जाती हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डूबी रेवे, फिर भी उसके पाप खत्म नहीं होंगे। पंडित जी ये सब पाप हमने किए हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? और चंचुला हाथ जोड़ के कह रही पंडित जी से, तुम एकम गुरुस ब्रह्मस्तुम माता तुम पितासी च। अच्छा तुम उन्होंने एक जा स्तुति लगभग सबको आते है, बड़ी सरल है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग सबको पता है, पर अगर तुमसे पूछी जाए कि यह लिखी कहाँ है, कौन वेद में रामायण की आए कि भागवत की आए कि गीता की आए कि कौन ग्रंथ की आए, तो पता आज तक नहीं है कोई जो मंत्र निकलो कहां से, जो मंत्र आए रे भैया से पुराण को। पहली बार जा स्तुति चंचुला ने पंडित जी से कही है कि तुम्हें हमारे माता तुम्हें पिता तुम्हें भैया हमारा उद्धार कर दे जैसे बन जाए। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि 100 साल तक गंगा में डूबे रहे तो मुक्ति नहीं है। पंडित जी बोले माता जी चिंता न करो, एक उपाय है, अगर तुमने जा गलती कर ली है तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचला बोली हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी इतनी दमा ही नहीं है। पंडित जी बोले के हम कर दें हैं जो काम, हम सुना दे कथा। पहली वजह चिलम सी बसा रही, पीछे खंगो का कोनो बसा रहा हूँ, तो बसा रहा हूँ। अब चलो ठीक है, शंकर जी की बूटी आए, बहुत ही तेज नाक है रे मूरी, क्या हूँ भजिया बने सो 1 किलोमीटर दूर से बसात
चलो ठीक है मनोरे जितने जे गांजे पी रहे हो शंकर जी ने जहर सोई खाओ तो तना भटो में डारत की कीटनाशक पी के बताओ। शंकर जी अब बन रहे गांजो पी पी के गंजेड़ी। सीताराम जी सरकार की जय। अच्छा जब रे जे गांजो पी गया था जब देखो मजा रे जात है मई के मन चिलम खींच के ये सो लगत जैसे जेटर गियर ट्रैक्टर के गियर फंस गए हुए हैं। मई के मई रे जात हैं ये सी तौन के ये से लगत जैसे जनरेटर चालू हो रहा हो। राम पंडित जी ने कहा चंचुला मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। चंचुला बोली पंडित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी बोले चंचुला एक काम करना जब 7वां दिन हो तो नियम है कि ग्रंथ की पूजा करके पंडित जी को कुछ देना चाहिए चढ़ोतरी में। तो तुम आखिरी दिन की कथा में मुझे मात्र एक बेलपत्र दे देना बस मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। अच्छा है ये भी लिखा है कि शंकर जी की पिंडी को 1000 बेलपत्री चढ़ा दे शंकर जी की पिंडी में मंदिर में और शिव महापुराण पे 1 बेलपत्र चढ़ा दो तो उतना ही फल मिला थे। इसलिए पुरुषोत्तम का महीना है अधिक से अधिक फल मिलता है। तो कल से अगर संभव हो जाए तो एक बेलपत्री लेकर जरूर आइयो और ग्रंथ को जरूर चढ़ाइयो ग्रंथ पे या ज्यादा हो तो तखत पे कोपर रख देना। आप अपना अपना बेलपत्र उस पे आके डाल दिया करना और वो पूरा कोपर उठा के अपने शिव महापुराण पे अर्पण करवा देंगे। देखो एक बात और हम कह दें कहीं भी कथा सुनने जाया करो खाली हाथ मत जाया करो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा ले आओ के पिसी ले आओ के जात ले आओ उसमें भगवान नहीं रीझ रहा है। बताओ हमारे घरे चलो जो तो का भगवान के जा रहा हो पैसा मैसा से तो विपिन बिहारी रीझ सकत है बाकी बिहारी नहीं रीझ सकत। पैसा की तो हमें जरूरत है भगवान को चाहने। अब पता लगने कई का कथा में कई 15 लाख खर्च हो गए भगवान के कितने पहुंचे बताओ जी फूला इतने छिटक दे हो। अब भंडारे की पुड़ी सो वो भी तन नक्शो खूंट तोड़ के कही जे हो बाबा पूरे रिश्तेदार खे हो पूरे गांव के खे हम खे भगवान को का मिलो बताओ। कछु टेंट वाव ले जे कछु संगीत वाय ले जे कछु महाराज ले जे माँ की बात हम ले जे कछु प्रचार वाय ने ले ला कछु किराने वाय ने। अब भगवान हो का मिलो हम जा बताओ। मन भगवान की भागवत कथा कहीं हो रही हो तो एक तुलसी का पत्ता लेके जाया करो। हाँ एक तुलसी का पत्ता ले जाया करो और सामने भगवान जी के यहां चढ़ा दिया करो पर घर से खाली हाथ मत आया करो। एक तुलसी का पत्ता लाया करो। और कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो एक बेलपत्र लाया करो। आप सिर्फ एक नियम बना के देख लो मंदिर जाओ खाली हाथ मत जाओ। कछु ने मिले तो तुम तो एक फूल गली में से टोल लाओ। कछु ने मिले तो 4 दूबा हमसाली को खूब बार का धरने लगी है 4 दूबा तोड़ के ले जाए एक फूल लेके जाओ पर खाली हाथ मत जाओ। इसका एक प्रमाण बताएं। आप लोगों ने देखा होगा जैन समाज के जितने भी भाई हैं जब मंदिर जाते हैं तो वो घर से चावल मुट्ठी में लेके जाते हैं बंद मुट्ठी करके। और आज तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा कृपा है सबसे ज्यादा पैसा बारे मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर खाली हाथ जाते नहीं तो भगवान के हाथ से खाली हाथ आते भी नहीं। भगवान को पैसा की आवश्यकता नहीं है पर एक तुलसी पत्ता लेके जाओ कच्छु ने मिले तो। अब तुम लोग भी जब मंदिर जल चढ़ाने जाया करो तो वहां से खाली लोटा मत लाया करो। जो सबसे बड़ी गलती है मंदिर से जल का खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए।
उते जो कछु फूल चढ़ो होए वही लोटा में डाल लो, तुलसी पत्ता होए, दूबा होए, कछु ने हो तो तनक सो वो जल ही लोटा के चढ़ा के वो जल लेके फिर लोटा में डाल के ले आओ। क्योंकि खाली लोटा अगर मंदिर से आता है, खाली बर्तन मंदिर से आता है, तुम लोगों ने एक ध्यान किया होगा, हमारे यहां तो पुश्तैनी मंदिर है हमारा घर का, गांव में जब कुछ भी हो तो भोग आता है, तो भोजन की थाली भी उते से मंदिर से खाली नहीं आती, क्या जात भोग लग के उसमें से थोड़ा सा ठाकुर जी का जूठन थाली में और कहेंगे भंडार में जाके डाल देना, ठाकुर जी खूब कृपा करें। ना तो मंदिर से बर्तन खाली आना चाहिए और ना मंदिर से ये नर्तन खाली आना चाहिए। बर्तन में भगवान का भोग हो और हृदय में भगवान की कृपा लेके लौटना, फिर देखना जीवन का आनंद क्या होता है। एक बेलपत्र, कल से देखो अधिक मास चल रहा है और आप तो एक थाली में रख दो, हमारी जिम्मेदारी है कि उठवा के हम पूरा पुराण पे आपके सामने चढ़वा देंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति को तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ लोग बीच में भी आते हैं, विलंब से आते हैं, देर से आते हैं। अब सब बेलपत्री चढ़ाते रहे तो कथा कबे हुई है, ऐसे अपन एक बर्तन रखवा दे, यहां लिखा है। और एक बेलपत्र में 1100 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। और अधिक मास में जो भी भजन, दान, पुण्य, पूजा, अर्चन किया जाता है उसका 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तो तुम एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो तुम्हें 10 बेलपत्र चढ़ाने का फल है, तो 10,000 बेलपत्री रोज चढ़ने तुम्हारी 5 देना भगवान को तुम्हारे हाथ से। कथा बैठी, चंचुला जजमान बन के बैठ गई और पंडित जी ने बड़े भाव और श्रद्धा के सहित भगवान की कथा कही। आखिरी दिन हुआ, चंचुला ने जैसे ही एक बेल पत्र शिव पुराण पे चढ़ाई। देखो कथा सुनने का भी अर्थ ये है, कथा तो व्यक्ति मोबाइल में भी सुन सकता है, पर यहां आना क्यों जरूरी है? यहां आना इसलिए जरूरी है, मोबाइल पे कथा सुनो हो तो तुम्हें भगवान की कथा ही मिल है अकेली। मोबाइल पे सुनो हो तो भगवान की कथा मिल है। और पंडाल में आके सुनो हो तो भगवान की कृपा मिल है, भगवान के दर्शन मिले हैं। और ना जाने तुम में कौन बैठा है जो कोई संत जैसे भाव का बैठा हो, और अगर उस पर हमारी नजर पड़ गई तो हमें संत दर्शन का फल है, हमें ग्रंथ दर्शन का फल है, हमें इन माताओं के दर्शन का भी फल है। हाँ, इसी ग्रंथ में लिखा है कि अगर किसी पति प्रता नारी का दर्शन हो जाए, अगर तुम गंगा जी ने जा पाओ पुणे खो, बरभान ने जा पाओ पुणे खो, और अगर तुम्हें कोनो पति प्रता नारी का दर्शन हो जाए, नजर पड़ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा गंगा स्नान हो गया और नर्मदा स्नान हो गया। इतना फल है कथा में आने का। तो मोबाइल पे अकेले कथा मिलेगी, पर यहां आओगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। न जाने तुम में कौन संत बैठा हो। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि
संत चकोर करहि जीमि पाना। संत चकोर करहि जीमि पाना। भगवान की कथा जो पंडाल में बैठा है, तुलसीदास जी कह रहे वो कौन है? बोले संत चकोर। पंडाल के भीतर भर आ जाए तो वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। तो ना जाने आप में से किसका दर्शन हो रहा हो और ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण।